घबराने की आवश्यकता नहीं। कोई पूछे साथियों से कि 11 महीने के बाद अगर आपकी आवश्यकता नहीं है ना, तो आपको ट्रांसफर दूसरे विभाग में भेज दिया जाएगा। ये आपकी ट्रांसफर है। ईपीएफ का घोटाला साबित करवाने के लिए क्या था यूनियन के द्वारा, तब जाके ये घोटाले साबित हुए थे। ऐसे नहीं ईपीएफ का हिसाब मिल गया। बड़े लाभ का पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाएगा। ईपीएफ का पैसा अगर शेयर मार्केट डूबी, रोजगार निगम बंद करो, बंद करो, बंद करो। कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कृषि वर्कर यूनियन जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पावर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोजगार निगम बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें कुछ प्रस्ताव हमने पारित किए हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। सबसे पहले तो जो हितधारक हैं, यानी कि जो डीसी रेट कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी है, उसके प्रतिनिधि जो हम हैं, हमारी ये मांग ही नहीं थी, उसके बावजूद जबरन ही हमारे पर थोप दी गई। इस पे हमारा ये कहना है कि ये जो मंशा है सरकार की और जो डायरेक्शन जारी की है सरकार ने, इस कौशल रोजगार निगम का जो लक्ष्य उद्देश्य है, उसमें जो डीसी रेट कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी है वो पक्का ना करना पड़े, समान काम समान वेतन ना देना पड़े, सेवा सुरक्षा प्रदान ना करनी पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। और दूसरा, सरकार के आर्थिक बोझ को कम करना इसका उद्देश्य है। सरकार का आर्थिक बोझ कम कैसे होगा, जब अनुबंध कर्मचारी को पूरा वेतन ना दिया जाए। और दूसरी तरफ जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो पद आएंगे, जो भर्ती होगी, उन पदों को समाप्त कर दिया जाएगा। अर्थात जो यूथ नौजवान है वो नौकरी मिलेगी सरकारी, उसके अवसरों को भी समाप्त करेगी। और इसका संवैधानिक क्या दर्जा मालूम नहीं, लेकिन असेंबली से, स्टेट असेंबली से ये पास नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कौशल रोजगार निगम को भंग करो और डीसी रेट कॉन्ट्रैक्ट का जो कर्मचारी है, इनकी सेवाओं को पक्की करो। पक्का होने तक समान काम समान वेतन और 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी इनको दी जाए। एक बात। दूसरी, पुरानी पेंशन बहाली का मामला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, जो नई पेंशन पॉलिसी है वो बहुत बढ़िया है। तो हम आपके चैनल के मार्फत से सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं कि अगर एनपीएस इतनी बढ़िया है तो आप क्यों नहीं ले लेते। माननीय प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए सब पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे हैं। जब राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की सरकार, झारखंड की सरकार पुरानी पेंशन बहाल कर सकती है, तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर सकती। तीसरा, प्रदेश में वर्कलोड और आबादी के हिसाब से लगभग 8 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। और दूसरी तरफ बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। वो हथेली पर जान रख करके काम कर रहे हैं। ना उनकी पक्की नौकरी होगी, ना बराबर वेतन मिलेगा। ये क्या बना रखा है। इसके साथ साथ जो ट्रेड यूनियन राइट्स हैं, श्रम कानूनों को ख़त्म कर दिया, लेबर लॉज को ख़त्म कर दिया और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ले आए, जिसमें शिक्षा का पूरी तरीके से निजीकरण है, व्यापारीकरण है। तो ये जो इशू हमारे सामने हैं, इनको लेकर के कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार और बिजली की मैनेजमेंट हमारी इन जायज़ मांगों की अनदेखी कर रही है। इसलिए हमने फैसला किया है कि 9 जुलाई को प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह के जो कैंप कार्यालय हैं सिरसा में, उसका घेराव करेंगे। और उससे पहले 15 जून को जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा बिजली डिपार्टमेंट
पीके दास के जी का जो ऑफिस है उस पर राज्य स्तरीय प्रदर्शन करेंगे। और इसके बावजूद भी सरकार और निगम मैनेजमेंट हमारी बात को नहीं सुनती। 5,000 रुपये पुलिस कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस दे सकती है, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन बिजली का कर्मचारी जो इतना रिस्की काम करता है उसको रिस्क अलाउंस देने को तैयार नहीं है, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी देने को तैयार नहीं है। तो इसके बावजूद भी अगर सरकार मैनेजमेंट नहीं मानती है तो आज हम आपके चैनल के मार्फत से इस बिजली निगम में काम करने वाले तमाम कर्मचारी और उसके संगठनों से आह्वान कर रहे हैं कि अगर ये मिल करके नहीं लड़े तो निश्चित तौर से बिजली संशोधन बिल आ रहा है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी प्राइवेट सेक्टर में जाएगा और कंज्यूमर के जो रेट बढ़ेगा बिजली का, किसान और गरीब की पहुंच से बिजली बाहर हो जाएगी। इसलिए आज किसानों को, कर्मचारियों को मिल करके, उपभोक्ताओं को मिल करके व्यापक एकता के साथ और हरियाणा में बिजली में जो सरकारी दलाल की भूमिका निभा रहे हैं कि कौशल रोजगार निगम ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि 24 अप्रैल को एक चिट्ठी जारी हुई है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने चीफ सेक्रेटरी को लिखी है, उसको पढ़ लीजिए। उसमें जो हम बोल रहे हैं अगर वो तथ्य ना हो तो हम निश्चित तौर से कर्मचारियों को गुनहगार होंगे। इसलिए कर्मचारियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, यहाँ लोग मर रहे हैं, हमारे पास सामान नहीं है, इसके बावजूद हम बिजली आपूर्ति को, सप्लाई को जारी रखे हुए हैं। लेकिन एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, लेकिन देने के लिए एसेंशियल सर्विसेज का कोई काम हमारा नहीं कर रहा है। इसलिए हमने तय किया है कि जब तक इन मांगों का समाधान नहीं होगा प्रदेश में आंदोलन जारी रहेगा।